वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वैकेंसी आ रखी हैं जूनियर ट्रांसलेटर की। डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक बात को बड़े विस्तृत ढंग से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी सच में आ रखी है कि नहीं, उसे जानने के लिए हम आपको लेके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हम आ गए हैं, फिलहाल में आप जो देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। आप सारी लेटेस्ट चीज़ें यहाँ से जान सकते हैं, कोर्ट नंबर वगैरह, क्या कौन से जज हैं, क्या चैम्बर वगैरह, कौन सा केस चल रहा है। आजकल तो हर चीज़ लाइव हो गई है, लेकिन हमें बात करनी है वैकेंसी की। तो देखिए यहाँ पर आगे अब हम चलेंगे रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट पे जैसे हमने क्लिक किया तो जो भी इनकी वैकेंसीज वगैरह चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो सारी चीज़ें हमें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए जो एक नंबर पर है यह है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एक्स कैडर पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट या जूनियर ट्रांसलेटर। तो अपना एक ही नंबर सबसे ऊपर लेटेस्ट आई है ना, तो इस पे जैसे आप क्लिक कर दोगे तो अब आपको जो ना यहीं से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दोगे, यहीं से अपना पीडीएफ देख सकते हो। तो देखिए फ्रेश कैंडिडेट, यहाँ क्लिक करके अपना फॉर्म भर देना। और अगर आपने थोड़ा बहुत चीज़ें जानकारी इसमें भर रखी हैं फिर छोड़ दिया था तो फिर से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो ये अप्लाई ऑनलाइन का आपके पास लिंक हो गया। मैंने वेबसाइट आपको पहले ही बता दी थी, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अब चलते हैं, आपको कुछ नई चीज़ें इसके बारे में, जो नई क्या है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके यहाँ चले जाएंगे। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन का भी यहाँ से देख पाएंगे। कुछ FAQs होते हैं, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे और यहाँ से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। चलिए अब आपको डिटेल नोटिफिकेशन, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये यही नोटिफिकेशन है आपका, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा एलिजिबिलिटी जो है ना सबकी, जो क्रूशियल डेट है जिससे आपकी उम्र सीमा की गणना, आपकी एजुकेशन की गणना, वो है 1 जनवरी 2021 से आपकी उम्र सीमा वगैरह की सबकी गणना की जाएगी। अब देखिए आपका वेतन कितना होगा, 44,900, करीब करीब 45,000 समझो, क्योंकि ये पे लेवल 7 है। तो पे लेवल 7 में आपको एक अच्छा वेतन आपको मिल जाता है, ठीक है। जो अफसर होते हैं, जो IAS वगैरह होते हैं, उन्हें पे लेवल 10 का वेतन मिलता है। और जो ग्रुप B के अफसर होते हैं उन्हें पे लेवल 7 का वेतन मिलता है। तो आप कोर्ट असिस्टेंट या जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर जाएंगे तो एक अच्छा तनख्वाह, मतलब 45,000 रुपये प्रति महीने की स्टार्टिंग से आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आपको जो है ना विथ इनिशियल बेसिक पे आपको जो है ना 4500, और इसमें कई चीज़ें और जुड़ जाएंगी तो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो आपका बेसिक पे है। अगर हम सैलरी की बात करें तो कम से कम आपकी सैलरी जो है ना 55 से 60,000 रुपये प्रति महीने की बनेगी जाकर, ठीक है। अब वैकेंसी के बारे में देखते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर, अब देखिए आपका इसमें काम क्या रहेगा। आपका जैसा कि पद का नाम है जूनियर ट्रांसलेटर, मतलब आपको ट्रांसलेट करने का आपको काम रहेगा। देखिए कोर्ट में क्या होती है, सुनवाई होती है, जज निर्णय देते हैं। अब जज ने जो निर्णय दिया उसे अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करना होता है और उसे टाइप भी करना होता है, ठीक है। तो एक तो इंग्लिश से हिंदी वाले के जो ट्रांसलेटर, उनकी 5 पोस्टें हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश टू आसामी वाले हैं उनकी 2 पोस्टें हैं। और जो इंग्लिश टू बंगाली हैं उनकी 2 पोस्टें हैं। इंग्लिश टू तेलुगु है 2 पोस्टें। इंग्लिश टू गुजराती हैं 2 पोस्टें। इंग्लिश टू उर्दू है 2 पोस्टें। इंग्लिश टू मराठी हैं 2 पोस्ट। इंग्लिश टू तमिल है 2 पोस्ट, ठीक है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इंग्लिश से आप हिंदी भी ट्रांसलेट कर सकते हो और हिंदी से इंग्लिश, दोनों भाषाएं आनी चाहिए। लाइक दिस, जैसे इंग्लिश टू बंगाली है तो बंगाली से आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और इंग्लिश से बंगाली में भी। तो दोनों भाषाओं का आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश बंगाली या इंग्लिश तेलुगु या इंग्लिश कन्नड़, इंग्लिश मलयालम, इंग्लिश मणिपुरी, इंग्लिश उड़िया, इंग्लिश पंजाबी, इंग्लिश नेपाली, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी आपके पास में है, ठीक है। तो आपके पास में भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है क्योंकि यही आपके चेक की जाएगी। बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आपके पास में होनी चाहिए एक बैचलर डिग्री विथ इंग्लिश एंड हिंदी। ये जूनियर ट्रांसलेटर का पद है, अगर आप इंग्लिश से हिंदी वाले में जा रहे हो उसके लिए आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके पास में इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट है, साथ में आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है ट्रांसलेशन का, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश का, तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग आप यहाँ से देख सकते हैं। कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेट इंग्लिश टू आसामी।
तो इंग्लिश टू आसामी वाले के लिए क्या है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास में बैचलर डिग्री चाहिए इंग्लिश में और आसामी में, और साथ में एक ट्रांसलेशन का आपके पास, मतलब आप ट्रांसलेट कर लेते हो इंग्लिश को आसामी में और आसामी को इंग्लिश में, तो उसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। तो कुल मिला के हर पद के लिए बच्चों वही चीज़ हो गई कि एक नंबर पे तो आपके पास में होना चाहिए बैचलर डिग्री, यूजी की डिग्री विथ जो एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, ENGLISH इंग्लिश, एंड आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपने उड़िया में किया तो आपके उड़िया लैंग्वेज से आपने जो है ना ग्रेजुएशन में ये दोनों सब्जेक्ट ले रखे हो। इंग्लिश तो सबको मैंडेटरी है ही है, ठीक है, और एक लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है आपकी, बात समझ गए। तो एक नंबर पे क्वालिफिकेशन ये, दूसरे नंबर पर आपके पास में होना चाहिए ट्रांसलेशन जो वर्क होता है, कंसर्न, जैसे कि आपकी इंग्लिश से उड़िया में और उड़िया का इंग्लिश में, या इंग्लिश का पंजाबी में या पंजाबी का इंग्लिश में, तो ट्रांसलेशन का भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। उसके ये ज़रूरी नहीं कि 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 महीने का हो, तो आपके पास में लेकिन एक सर्टिफिकेट ITI का ही सही वही हो, या डिप्लोमा हो पॉलिटेक्निक का, वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, हमने आपको बड़े आराम से डिटेल में बताने की कोशिश की। ये हर लैंग्वेज के लिए सेम है, तो हम हर लैंग्वेज के लिए डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो टाइम हमारा ज़ाया हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं क्योंकि हमने बता दी डिटेल में। अब देखेंगे उम्र सीमा। 18 साल से 22 साल का कोई भी युवा इसमें फॉर्म भर सकता है, लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब एज रिलैक्सेशन विल नॉट बी अप्लीकेबल हु आर वर्किंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों की बात है, उनके लिए उम्र सीमा की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप SC ST हो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC हो 3 साल की छूट मिलेगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल की छूट यहाँ से आपको दी जाएगी। तो ये छूट के बारे में हमने आपको यहाँ से जारी कर दिया, बता दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें और आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, रिटन टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज विथ MCQ टाइप रहेगा, 30 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 60% नंबर मिनिमम लेके आने, 30 का 60% निकाल लो, ठीक है, उतने नंबर कम से कम लाना। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू आपकी जो जिस लैंग्वेज के लिए फॉर्म भर रहे हो वर्नाकुलर लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किया जाएगा। और जो तीसरा पार्ट है उसमें आपकी जो लैंग्वेज है उसका इंग्लिश में, मतलब वाइस वर्सा, इंग्लिश से आपकी लैंग्वेज में, जैसे उड़िया, आसामी, बंगाली जो भी है, ठीक है, और उस भाषा का उड़िया का इंग्लिश में, तो वो भी 60-60 नंबर के दोनों होंगे। देखिए इन दोनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि आपको लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करना है, तो 60-60% इसमें भी कम से कम नंबर लाना है। तो टोटल कितने हो गए, 6 120 और 150 नंबर का आपका पेपर हो गया रिटन एग्जाम, ठीक है। तो रिटन एग्जाम हो गया। इसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपको जो है ना स्पीड आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश की, और 25 वर्ड पर मिनट की आपकी जो भी लैंग्वेज आपने चूज की उसके लिए, ठीक है। हिंदी चूज की, आसामी, बंगाली, उड़िया जो भी चूज की उसमें 25 वर्ड पर मिनट की, 20 नंबर रहेंगे, 60% कम से कम लेके आपको आना पड़ेगा, ठीक है। वाइवा 30 नंबर का हो गया, तो 150 का रिटन और 30-20-50 मतलब 200 नंबर का आपका टोटल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। तो 200 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमने इसके बारे में। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.SCI का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .gov.in पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में आप देरी मत करिएगा, ठीक है। आपके 15 तारीख से जो है ना चालू हो चुके हैं, जितनी जल्दी हो सके आप इसमें एप्लीकेशन भर सकते हैं। फॉर्म फीस जनरल OBC वालों की 500 रुपये, SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है, ठीक है। और लास्ट डेट जो आपकी है फॉर्म भरने की वो है 13 मार्च। तो 13 मार्च का इंतज़ार मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने कई चीज़ें आपको बड़े ही डिटेल में बताने की कोशिश की है। किसी भी वैकेंसी का सिलेबस वगैरह देखने के लिए, कुछ भी आप जानने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.sarkari-syllabus.com syllabus.com, ठीक है। और फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।